काली बहू। क्या है बहू, कुछ करवाती क्यों नहीं? अपने रंग के लिए ये तमाम दुनिया भर के क्रीम पाउडर इस्तेमाल किया करना। जी माँ जी, मैं बिल्कुल कल ही बाजार से ले आऊंगी। अगले दिन सास बहू के पास जाती है। ये ले, बेसन का घोल है, लगा ले चेहरे पर, और हाँ, सूखने के बाद रगड़ कर निकाल देना, गोरी हो जाएगी 10 दिन में। एक दिन पड़ोसन आती है। क्या बात है रमा बहन, बहू का रंग तो बड़ा दबा दबा है, क्या मजबूरी थी ऐसी है? हमें भी तो बताइए। अरे भाई, वो कहावत है ना, जो दिल आ जाए काली पर तो गोरी क्या चीज है। न जाने क्यों मेरे बेटे को यही पसंद आ गई। अरे हमारे घर में तो कोई इतना काला घूमे ना तो हम तो डर ही जाए। भाई बहू, तुम रात में तो कमरे में ही रहा करो, और हाँ, छत में तो भूल से भी ना जाना। वो क्या है ना, बच्चों वाला घर है हमारा, तो कहीं डर ना जाए। पड़ोसन वहाँ से चली जाती है, लेकिन सास के मन में चिंगारी जला जाती है। वो अब ज्वाला बनकर भड़कने ही वाली होती है। माँ, मैं ऑफिस जा रहा हूँ और शाम को तैयार रहना, हम लोगों को एक पार्टी में जाना है। अरे तू ही चला जा, और इस काली नजर बट्टू को भी ले जा। अरे नहीं नहीं माँ, पड़ोस की बात है, मेरे बचपन के दोस्त के घर पार्टी है, वहाँ सभी लोग होंगे, तो हम साथ में चलते हैं ना। माँ काली बहू के साथ बिल्कुल नहीं जाना चाहती, लेकिन करती क्या, बहू तो बहू है, अब कहाँ छुपा दे। पार्टी में सास उसकी पड़ोसन से कहती है, अरे तुम भी आई हो? हाँ जी, अब मोहल्ले की बात है, वैसे आपकी वो बहू भी। सास कुछ नहीं बोलती। ये देखिए, ये मेरी बहू है, कितनी गोरी चिट्टी है ना। अरे कई बार तो छत पर चली जाती है तो लोगों को लगता है चांद ही निकल आया। सास अपनी काली बहू की तरफ देखती है और अफसोस करती है। किस्मत वाली है आप। लेकिन फिर वो बात बदलने के लिए कहती है, भीड़ कितनी है, इतनी है कि लगता है कि खाने के लिए कुश्ती लड़नी होगी, जिसे देखो खाने पर टूटा पड़ा है। अरे मेरा तो भूख से बुरा हाल हो रहा है। तभी काली बहू सास के लिए खाना लेकर आती है। माँ जी, ये लीजिए, खाना खा लीजिए, मैं भी इनके साथ वहाँ बैठकर खा रही हूँ। अरे वाह, इतनी भीड़ में भी सास के लिए खाना ले आई। फिर वो अपनी बहू की तरफ देखती है। मैं भी अपनी बहू को ही बोलती हूँ कि वो खाना लेकर आए। बूढ़ी हो गई हूँ मैं, अब ज्यादा दम मुझ में भी नहीं रहा। लेकिन ये क्या, गोरी चांद का टुकड़ा बहू तो खुद ही खाना खाने में लगी थी, सास की कोई चिंता ही नहीं। अरे ओ गौरी, जरा मेरे लिए खाना लेकर आ जा, इतनी भीड़ में मेरी सांस फूलती है। अरे हाँ, यही काम रह गया है ना। अरे भूख के मारे पेट खराब हो रहा है, और मैं आपके लिए खाना लाऊं? मैं तो ये बोल रही थी कि खाना लेने जाओ तो 2 रोटी और रख लेना मेरे लिए। क्या है ना, भूख बहुत ज्यादा लगी है। लगता है आपका चांद ढल रहा है। चलो जो भी है, मेरी बहू में गुण तो है कि सास की सेवा कैसे की जाती है वो तो जानती है। सभी पार्टी से घर आते हैं। एक रोज सास के पास उसकी बहन का फोन आता है। अरे विमला, तूने मेरा नया घर तो देखा ही नहीं, कल आ जाना, साथ बैठते हैं, बातें करते हैं। अरे कैसे आऊं, बेटा सुबह ऑफिस जाता है, घर में मैं और बहू ही तो होते हैं। अरे तो बहू को लेकर आ जा। अच्छा चल बताती हूँ। वो क्या है ना, मेरी बहू काली है, उसे लेकर जाना। अरे कैसी बात करती हो दीदी, काला गोरा क्या होता है, इंसान अच्छा होना चाहिए, और फिर तुम्हारी बहू तो तुम्हारा बहुत ख्याल रखती है। हाँ हाँ, ये बात तो सही है, कमी तो कोई नहीं रखती, बस कालापन जरा दूर हो जाता। सास बहू को लेकर बहन के घर जाती है, जहाँ बहन का बेटा कहता है, अरे मौसी क्या बात है, बड़े दिन बाद आई, और ये साथ में किसे लेकर आई हो? तभी दूसरा बेटा कहता है, मौसी नए घर के लिए हमें नजर बट्टू चाहिए, आप अपनी नौकरानी को ही छोड़ दो हमारे घर में। सास का मुंह शर्म से झुक जाता है। तभी वहाँ मौसी आ जाती है। अरे आओ आओ बहन आओ, तो ये है हमारी बहुरानी, भले काली है लेकिन नए नक्श तो गड़े हुए हैं। काली बहू पहली बार अपनी तारीफ सुनकर खुश हो जाती है। आओ बहू आओ। अरे बहन, तुम्हारी बहू नहीं दिख रही, बाहर बेटे तो कौवे की तरह कौं कौं कर रहे थे। अरे मेरी दोनों बहुएं जब सुन लेती है ना कि कोई आ रहा है तो ऐसे गायब हो जाती है कि काम ही ना करना पड़े। ओहो, मतलब आज भूखे जाना होगा? अरे नहीं नहीं, भले ही अब काम नहीं होता इस शरीर से, लेकिन बहन को भूखा थोड़ी ना भेजूंगी। रुको मैं किचन से कुछ बना कर लाती हूँ।
अरे नहीं नहीं मौसी जी, आप बैठिए ना, मैं खाना बना लेती हूँ। वैसे भी आप दोनों काफी समय बाद मिल रही हैं, बैठिए बातें करिए। मौसी सास काली बहू के व्यवहार से खुश हो जाती है। दोनों बातें करने बैठ जाती है और बहू खूब सारा अच्छा खाना बनाकर टेबल पर लगा देती है। अरे ओ कमलेश, नीलेश, आओ देखो, भाभी खाना बनाकर टेबल पर लगा दी है, आओ खा लो। सभी बैठकर खाना खा रहे होते हैं कि कमलेश बोलता है, अरे कितना स्वादिष्ट खाना है, इतना अच्छा खाना तो मैंने पूरे जीवन में नहीं खाया। हम लोगों को माफ कर दो भाभी। नहीं नहीं, मेरे रंग को लेकर अक्सर ऐसा होता है, मुझे तब बुरा भी नहीं लगता। खाइए खाना। बड़ी किस्मत वाली हो दीदी, जो ऐसा खाना रोज खाने मिलता है। यहाँ तो सब्जी उबाल कर नमक ही डल जाए तो सोचो गनीमत है। हाँ माँ, अब देखो ना कैसे भाग गई हैं, मेहमान आ रहे हैं ये सुनकर। लेकिन जब लौट कर ये स्वादिष्ट खाना खाएंगी तब पता चलेगा कि उन दोनों के चले जाने से हमें कितना फायदा हुआ। अरे वाह भाभी, सच्ची में मजा आ गया खाना खाकर। वो घर के अंदर जा ही रहे होते हैं कि फिर वही पड़ोसन मिलती है। क्या बात है, सास बहू बड़ी घूम रही है, काली बहू लेकर इतना घूम रही हो, गोरी होती तो क्या करती। पड़ोसन का पोता भी काली बहू पर जोर से हंसता है। आंटी कितनी काली है। तभी काली बहू अचानक से उस बच्चे के पास जाती है और उसके कंधे पर हाथ रख देती है। पड़ोसन कुछ समझ पाती कि एक जंगली कुत्ता जो बच्चे को काटने वाला था वो बहू को काटकर चला जाता है। अरे बहू, ये क्या किया? इस बदतमीज बच्चे को बचाने के चक्कर में अपना हाथ कुत्ते से कटवा लिया। चल डॉक्टर के पास चल। आंटी बहुत अच्छी है, ये मुझे नहीं बचाती तो मेरे मांस को ये कुत्ता पूरा नोच लेता। आई एम सॉरी आंटी। कोई बात नहीं बेटा, बस ये बताओ आपको चोट तो नहीं आई? बहू मुझे माफ कर दे, मैं न जाने क्या क्या बोलती रही, लेकिन तूने कभी पलट कर जवाब भी नहीं दिया। सॉरी बहू।